नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू और नॉलेजेबल वीडियो में। आई होप गाइज आपने अपनी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग जरूर किया होगा। लेकिन गाइज क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मार्केट में क्यों दिखाई नहीं देती है? क्या आपने कभी सोचा है ई सिगरेट बैन क्यों हुई? अगर नहीं तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रोल द इंट्रो। तो गाइज़ ई सिगरेट बैन क्यों हुई, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिगरेट का आविष्कार का श्रेय जेम्स ड्यूक को जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या के लिए जेम्स ड्यूक को ही जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरू में सिगरेट का उपयोग मेडिकल पर्पज़ से किया जाता था और 1950 से पहले सिगरेट का उपयोग हॉस्पिटल में हुआ करता था। तो गाइज़ अब आते हैं टॉपिक पर। गाइज़ ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बनाने का श्रेय भी चीन को ही जाता है। चीन के हॉर्नलिक ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निर्माण 2003 में किया और 2004 तक इसकी बिक्री मार्केट में शुरू हो गई। लेकिन गाइज़ 31 मई 2019 तंबाकू दिवस को ई सिगरेट को बैन करने का प्रस्ताव आया और 18 सितंबर तक ई सिगरेट और उसकी मार्केटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। तो गाइज़ ई सिगरेट बैन क्यों हुई, इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ई सिगरेट काम कैसे करती है। तो गाइज ई सिगरेट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। उपयोगकर्ताओं द्वारा जब कस खींचा जाता है तब एक सेंसर एक्टिव हो जाता है और ई सिगरेट में उपस्थित तापक पदार्थ को सक्रिय कर देता है, जो कि माउथ पीस में रखे फ्लेवर के घोल को वाष्पीकृत कर देता है और इस घोल में ही निकोटीन जैसे नशीले पदार्थ उपस्थित होते हैं। और गाइज मैनुअल ई सिगरेट में सेंसर के स्थान पर एक बटन दिया होता है जो कि तापक पदार्थ को एक्टिव करता है। साथ ही ई सिगरेट में एक LED भी लगी होती है जो कस लगाने के दौरान एक्टिव हो जाती है। इसका कार्य कुछ नहीं होता है, इसे सिर्फ ई सिगरेट में कुछ जल रहा हो ये दिखाने के लिए लगाया जाता है, जो कि उपयोगकर्ताओं को काफ़ी कूल लगता है। और गाइज यह सभी प्रक्रिया ई सिगरेट में लगी लिथियम बैटरी से संचालित होती है। अब गाइज बात करते हैं इसको बैन क्यों किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ई सिगरेट से आपको कैंसर नहीं हो सकता। मतलब गाइज ई सिगरेट में धुआं नहीं बनता है, धुएं के स्थान पर वाष्प बनती है, जिससे आपको निकोटीन से होने वाली सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गाइज आपको कैंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में तंबाकू उपस्थित नहीं होता है। गाइज ई सिगरेट का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि इससे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति सिगरेट छोड़कर ई सिगरेट पीना शुरू कर दे। हालांकि नुकसान इससे भी होता है, लेकिन एक नॉर्मल सिगरेट से कम होता है। अब गाइज ई सिगरेट का निर्माण लोगों से सिगरेट छुड़ाने के हिसाब से हुआ, लेकिन इसको पीना न्यू जनरेशन के लोगों को बहुत कूल लगता है, इसीलिए सिगरेट से ई सिगरेट पर लोग कम आते हैं। पर जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो लोग भी ई सिगरेट के माध्यम से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। साथ ही गाइज ई सिगरेट के फ्लेवर में तंबाकू नहीं होता है, लेकिन निकोटीन के साथ बहुत सारे हानिकारक केमिकल उपस्थित होते हैं। और गाइज ई सिगरेट का निर्माण बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए कंपनियां उसकी बनावट में कॉस्ट कटिंग करती है और उसमें लोकल पार्ट्स यूज में लेती है, जिसके चलते ई सिगरेट फट जाते हैं और इससे कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और गाइज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने DCA ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के चलते ई सिगरेट को बैन किया, क्योंकि DCA के अनुसार एक खास तरह का निकोटीन ई सिगरेट में यूज होना चाहिए, लेकिन ई सिगरेट इस लॉ की अनुपालना करता है। ई सिगरेट में बहुत ज़्यादा हानिकारक निकोटीन का उपयोग होता है, इस वजह से ई सिगरेट को बैन किया गया। धीरे धीरे सभी देश ई सिगरेट को बैन कर रहे हैं, यही कारण है कि ई सिगरेट आजकल मार्केट में नहीं दिखती है। तो गाइज हम तो यही बोलेंगे कि सिगरेट हो या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, दोनों का उपयोग ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।